समंदर के ठीक तट पर गरीब रतन अपने परिवार के साथ रहता था। बेटे की शादी के बाद अब घर में उसकी इकलौती बेटी लता की शादी की बात चल रही थी। नवीन, सुनो ना, मैं तुम्हें अब और समय नहीं दे सकती। जैसे भी हो ये घर तुम्हें अलग करना ही होगा। मैं तुम्हारे उन बूढ़े माँ बाप और तुम्हारी अड़ियल बहन को बिठाकर खिला नहीं सकती। ओहो, जरा धीरे बोलो, अगर कोई सुन लेगा तो बहुत बदनामी होगी। सुनने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? क्या मुझे अपने परिवार के बारे में नहीं सोचना चाहिए? सोचना तो चाहिए, पर अभी क्या जल्दी है? हमारी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। कृपा करके थोड़ा और इंतजार कर लो, फिर धीरे धीरे माता पिता को समझाकर घर अलग कर लेंगे। अभी ये सब कहने से लोग हमें ही बुरा कहेंगे। जिसे जो कहना है कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेहनत से समंदर से मछली पकड़कर घर चलाते हो। इतनी मेहनत करने के बाद भी क्या बचता है? इतने सारे लोगों को बिठाकर खिलाओगे तो हमारा अपना घर कभी नहीं बन पाएगा। अरे अरे, तुम जरा शांत हो जाओ, मैं कुछ करता हूँ ना। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं मायके चली जाऊंगी। ये क्या कह रही हो? क्या मैंने एक बार भी कहा कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा? बोलो, कहा मैंने? कहा तो नहीं, पर टालते टालते तुम दिनों दिन गुजार रहे हो। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम मेहनत करके पैसा लाते हो, मैं कष्ट उठाकर खाना बनाती हूँ, और ये सब यूं ही बैठे बैठे खाते हैं। मैं इसे कब तक सहूंगी? वैसे पिताजी ने कहा है कि अगर तुम घर अलग कर लोगे तो वो तुम्हें मोटर वाली बड़ी नाव खरीद कर देंगे। तब तुम और ज्यादा मछली पकड़ पाओगे। क्या सच कह रही हो? हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस गरीब घर में मेरा रिश्ता कराने के लिए जब मेरे पिताजी ने झूठी बातें सुनी तो उन्हें गुस्सा नहीं आया था? लेकिन सिर्फ तुम मुझे पसंद आए इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसीलिए पिताजी भी चाहते हैं कि तुम जल्दी से घर अलग करके अमीर बन जाओ। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि तुम जो कहोगी वही करूँगा। बस मुझे थोड़ा सा और समय दो। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो इसलिए मैं मान लेती हूँ, लेकिन अगर ज्यादा देर की ना तो मैं सचमुच मायके चली जाऊंगी। माँ, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा क्या तुम्हें? और कौन कहेगा बेटी, इतनी तंगी में इतने कष्ट उठाकर मैंने तुम्हें बड़ा किया है। हो सकता है हम तुम्हें कोई अच्छी जिंदगी ना दे पाए, लेकिन जितना हो सका हमने कोशिश की। मैं जानती हूँ, पर तुम रो क्यों रही हो? नवीन और उसकी पत्नी हमें बहुत समझते हैं। वो हमारे साथ इस घर में नहीं रहना चाहते, बस मुंह खोलकर कह नहीं पा रहे, इसलिए अभी तक हमारे साथ है। ये तुम क्या कह रही हो माँ? तुम्हें किसने कहा ये सब? मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकती। भैया ऐसा नहीं चाहेंगे। जिसने भी तुमसे ये कहा उसने झूठ कहा। शायद उससे हमारी खुशहाल जिंदगी हजम नहीं हो रही, इसलिए वो झगड़ा कराना चाहता है। किसी और ने नहीं, मैंने खुद तुम्हारे भाई के कमरे के पास से आते हुए उनकी बातें सुनी है। क्या कह रही हो माँ? मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। तुम दोनों माँ बेटी मिलकर क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है? तुम्हें और क्या? तुम तो इधर उधर घूमकर समय बिताते हो, कुछ करते नहीं हो। ये क्या कह रही हो? मैं और क्या करूं? मेरा बेटा कमा रहा है, घर चला रहा है, मुझे और क्या करना है भाई? बस यही तो क्या तुम्हारे बेटे का अपना परिवार नहीं है? वो अपनी कमाई हमारे लिए खर्च कर रहा है, हम उसके लिए बोझ बन गए हैं। वो हमें और नहीं खिला सकता। तभी वहाँ नवीन और मोनिका आ जाते हैं। जब सब कुछ पता चल गया है तो छिपाने का कोई फायदा नहीं। मैं आपको खुद बता रहा हूँ पिताजी, मैं अब आप लोगों के भरण पोषण की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। आप लोग अब अपना इंतजाम खुद करो। हाँ पिताजी, वरना आप लोगों का खर्चा उठाते उठाते हमारी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। हम कभी सुख नहीं देख पाएंगे। आप तीनों बेकार लोग हैं। आपके पीछे कम खर्चा नहीं होता। वो पैसे बचाएंगे तो हमारी बहुत तरक्की होगी। शायद यही दिन देखने के लिए मैंने जिंदगी भर इतना कष्ट उठाया। शेर का डर होते हुए भी घने जंगल में घुसकर लकड़ी काट कर घर चलाया। अरे सोचा था
अब थोड़ा आराम करूंगा। तुमने मुझे बहुत आराम दिया बेटा। ठीक है, तुम हमारी चिंता मत करो। देखते हैं भगवान हमें भूखा रखते हैं या नहीं। पिताजी, आप मुझसे नाराज मत होइए। जो बात होनी थी हो गई, तुम फिर से बात क्यों बढ़ा रहे हो? इन्हें अपनी तरह रहने दो। कल के खाने का इंतजाम कहाँ से होगा? अब उन्हें उसकी चिंता करनी होगी। तुम चलो। अरे रो मत लता की माँ, रो मत। भगवान हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर बनाएंगे, देखना। देखा, घर अलग हो गया, इसलिए आज हम मांस खा रहे हैं, वरना ढंग से एक मछली का टुकड़ा भी नसीब नहीं होता। लेकिन मुझे पिताजी, माँ और लता के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो लोग क्या खाएंगे? दूसरों के लिए इतना मोह रखोगे तो तुम कभी खुद चैन से नहीं रह पाओगे। तुम बहुत भले इंसान हो, इसीलिए तुम्हारी ये हालत है। अगर ज्यादा दिल उदास हो रहा है तो बोलो, सब कुछ ले जाकर उन्हें दे आती हूँ और मैं अपने मायके चली जाती हूँ। नहीं, मैं अब और कुछ नहीं कहूँगा। मुझे भूख लगी है। कितने दिनों के बाद आज मांस के साथ चावल खाऊंगा। हाँ, यही तो चाहिए था। इसे डरा कर ही रखना पड़ेगा। अरे भाग्यवान, कुछ खाने को दोगी क्या? घर में बस कुछ पिचके हुए मुरमुरे बचे हैं। क्या तुम वो पिचके हुए मुरमुरे खा पाओगे? उसमें क्या है, जिसका नसीब ही रूठ गया है उसके मुरमुरे पिचके चाहे कुछ पिचके तो क्या ही नुकसान होगा उसका। वही ले आओ। और लता बेटी, जरा मेरी वो पुरानी कुल्हाड़ी तो लाना जरा। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? इस उम्र में आप लकड़ी काटने जाएंगे? ये नहीं हो सकता। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे पागलों जैसी बातें मत कर। अरे मेरी उम्र ही क्या हुई है। जा लेकर आ। 2 दाने तो मुंह में डालने ही होंगे ना। जा। तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। अरे तेरी शादी की उम्र हो गई है, क्या तेरा वहाँ जाना ठीक रहेगा? बोल। अगर मेरा जाना ठीक नहीं तो आपका भी नहीं है। जाना है तो मुझे साथ लेकर जाना होगा। तुम अपनी माँ जैसी ही जिद्दी हो। अच्छा ठीक है भाई, जैसा तुम कहो। लो खाओ। माँ, मैं भी पिताजी के साथ जंगल में लकड़ी काटने जाऊंगी। ठीक है, जाओ। तुम साथ रहोगी तो मुझे थोड़ी तसल्ली रहेगी, वरना इस उम्र में इन्हें जंगल भेजकर मैं एक पल भी चैन से न रह पाऊंगी। हाँ चलो पिताजी। रतन और लता दोनों जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां काटने लगते हैं। बाप बेटी दोनों सुबह से लकड़ी काटने गए हैं, अभी तक आने का कोई नामो निशान नहीं। कौन जाने क्या हुआ और कब आएंगे। तभी सामने से झोला भर सामान लेकर आते हुए रतन और लता दिखे। माँ, अब और चिंता मत करो, हम आ गए हैं। ये क्या, इतनी सारी चीजें कहाँ से लाए? तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी लकड़ी काटती है, इसीलिए आज हम बहुत सारी लकड़ी काट पाए भाई। उन्हें बेचकर ये चावल, दाल और सब्जियां लाए हैं। जाओ जाओ, जल्दी से खाना बनाओ, मेरी बेटी को बहुत भूख लगी है।
मैं अभी खाना बना कर लाती हूँ, तुम लोग बैठकर आराम करो। देखा, एक ही दिन में इन बूढ़े बूढ़ियों में कितना बदलाव आ गया। ये तो बैठे बैठे खाने के अलावा कुछ कर नहीं पाते थे और अब सब कर रहे हैं। अच्छा ही हुआ, मैं और ज्यादा नवीन के कान भर सकूंगी। क्या हुआ? यहाँ खड़े होकर क्या देख रही हो? तुम्हारे माता पिता का ड्रामा देख रही हूँ। ये क्या अनाप शनाप बातें कर रही हो? अनाप शनाप नहीं, देखो तो तुम्हारी माँ खाना बना रही है। तुम यहाँ चिंता में मरे जा रहे थे कि तुम्हारे माता पिता क्या खाएंगे, और वहाँ उनके लिए तो त्योहार जैसा माहौल है। इतने सालों से तुम्हारी माँ खाना नहीं बना पाती थी, मुझसे बनवाती थी, और आज देखो खुद बना रही है। लेकिन इन्हें चावल दाल कहाँ से मिले? कहाँ से मिलेंगे? तुम्हारे पिताजी जंगल में जाकर लकड़ी काट कर लाए, उसे बेचा और बाजार से खरीदी। अब तुम्हारे माता पिता सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इतने दिनों तक जानबूझकर तुम्हारी गर्दन पर बैठकर खाते रहे। अगर इतने दिन ये घर में ऐसे मदद करते तो क्या आज हमारा ये हाल होता? तुम ठीक कह रही हो, जो हुआ अच्छा ही हुआ, मैं बच गया। चलो अब घर चलो, ये जो कर रहे हैं करने दो। अगले दिन जंगल में लकड़ी काटते हुए रतन के हाथ पर कुल्हाड़ी जा लगी, जिससे उसका हाथ कट गया। पिताजी, क्या हुआ आपको? ये क्या, आपका तो हाथ कट गया है। पिताजी। अरे अरे कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं, बस वो लकड़ी सूखी थी, इसलिए कुल्हाड़ी फिसल गई। जल्दी घर चलो। ये कैसे हो गया? अरे मुझे खुद पता नहीं चला, वो लकड़ी सूखी थी इसलिए हाथ कट गया। अब ज्यादा बातें मत करो, आराम करो। अरे बेटी, अरे तुम कुल्हाड़ी लेकर कहाँ जा रही हो बेटी? लकड़ी काटने जा रही हूँ पिताजी। अरे तुम अकेली एक लड़की होकर लकड़ी काटने जाओगी? मुझे कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। इंसान को तुम्हारे भाई जैसा बेटा ना मिले, पर तुम्हारी जैसी बेटी जरूर मिले। एक दिन, सुन रहे हो? हाँ बोलो। मैं कह रही हूँ कि अब हमारी बेटी की शादी का इंतजाम करो। हमारे जीते जीते उसके भाई को उसकी कोई परवाह नहीं। हमारी तो उम्र हो गई है, अगर हमें कुछ हो गया तो उस लड़की का क्या होगा? तुमने सही कहा, आज ही एक बार जाकर बिचौलिए से बात करता हूँ। ठीक है, फिर देर मत करो। रतन भाई, आप आज कैसे आना हुआ? हाँ भाई, बेटी के लिए एक अच्छा सा वर चाहिए था, इसीलिए आपके पास आया हूँ। देखिए, आप गरीब हैं, इसलिए आपकी बेटी की शादी कराने के लिए मुझे शायद बहुत बातें सुननी पड़े। कौन जाने अब क्या सुनना पड़ेगा। मुझे और शर्मिंदा मत करिए भाई, मेरी एक ही बेटी है। अगर उसकी शादी हो गई तो मैं चैन की सांस ले सकूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करके देखूंगा। मेरे पास वैसे कुछ लड़के हैं, बात करके देखता हूँ। आप एक काम करिए, आप 2-3 दिन बाद आइएगा। अच्छा ठीक है भाई। वैसे आपके हाथ को क्या हुआ? ये वो लकड़ी काटते हुए थोड़ा कट गया भाई। अब मैं चलता हूँ भाई, 2 दिन बाद मिलते हैं।
बिचौलिया जी ने क्या कहा? उन्होंने 2 दिन बाद फिर से आने को कहा है। ठीक है, चले जाना। ओए, उस लकड़ी काटने वाली लड़की की भी शादी होने वाली है क्या? उसे कौन शादी करेगा? उसकी शादी कभी नहीं होगी। दो दिन बाद। 2 दिन हो गए, अब जाकर बिचौलिया जी से मिलकर आओ। तुमने अच्छी बात याद दिलाई। मैं जा रहा हूँ। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। तो जरूर कोई अच्छी खबर होगी, बताइए। अरे अच्छी क्या, आपने तो भाई मुझे लोगों के बीच में शर्मिंदा कर दिया। आप अपनी बेटी से लकड़ी कटवाते हैं। छी 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 छी। आपको पता है मुझे आपके लिए कितनी बातें सुननी पड़ी हैं। मैंने उन्हें बताया था कि लड़की अच्छी है। बाद में जब उन्हें पता चला कि लड़की लकड़ी काटती है तो फिर असल में भाई बहुत मुश्किल में पड़कर लड़की को फिर से लकड़ी काटने जाना पड़ा था। रहने दीजिए आप अपनी मुसीबत। लगता है आपको अपनी बेटी की शादी वादी नहीं करनी। ऐसे ही जंगल जंगल लकड़ी काटने में ही लगे रहिए। देखिए भाई, ऐसे तो आपको लड़का नहीं मिल पाएगा। हाँ, मुझे माफ करिए। रतन शर्म से धीरे धीरे वहाँ से चला आता है। क्या हुआ? बिचौलिया जी ने क्या कहा? अपनी बेटी को यहाँ बुलाओ। इस तरह क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ? क्या उसने कुछ किया है? अरे जो कह रहा हूँ वही करो भाई। पिताजी, आपने मुझे बुलाया? अरे कितनी बार कहा था कि लकड़ी काटने मत जा, है? तूने मेरी एक बात नहीं सुनी। आज तेरी वजह से मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ रही हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो कान खोल कर सुन ले, तेरी शादी फिर कभी नहीं होगी। हाँ, और सुन, अब तू लकड़ी काटने नहीं जाएगी। अगर मेरे माता पिता के मुंह में 2 निवाले डालने के लिए मुझे शादी किए बिना ही रहना पड़े तो मैं वो भी करूंगी। मैं लकड़ी काटना बंद नहीं करूंगी। भगवान, कितनी जिद्दी है। अरे मैना, अरे अपनी बेटी को समझाओ। देखा आपने, वो मेरी एक बात भी नहीं सुनकर जंगल की ओर चली गई। तभी जंगल में साहूकार का बेटा लता को देखता है। अरे ये लड़की देखने में कितनी सुंदर है, लेकिन इस तरह क्यों रो रही है ये? मैं जाकर पूछता हूँ। अरे सुनो, तुम इस जंगल के बीच में अकेली यहाँ पर रो क्यों रही हो? और लड़की होकर लकड़ी क्यों काट रही हो तुम? आप कौन हैं? और मैं आपको अपनी बात क्यों बताऊं? अरे देखो, तुम मुझे गलत मत समझो। मैं दरअसल इस जंगल में घूमने आया था और मैं ना रास्ता भटक गया हूँ, इसीलिए तुम्हें देखकर इधर आया। ठीक है, मैं आपको रास्ता दिखा देती हूँ। वो तो ठीक है, पर उससे पहले ये तो बताओ कि तुम रो क्यों रही हो और ये सब क्यों कर रही हो? आप एक अजनबी हैं, मैं आपको ये सब क्यों बताऊं? अगर तुम एक अजनबी की मदद कर सकती हो तो अपना दुख क्यों नहीं बता सकती? मैं समझ गई, आप बिना सुने नहीं छोड़ेंगे। ठीक है तो सुनिए। घर के रास्ते पर चलते हुए लता राघव को सारी बात बताती है। सुना आपने सब? अब बताइए, ये सब सुनकर आपको क्या मिला? ये सब सुनकर मुझे क्या मिला, ये तुम्हें बाद में पता चलेगा। ठीक है, वो रहा मेरा घर। आप इस रास्ते पर चलते रहेंगे तो आगे बड़ी सड़क मिल जाएगी। अब मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। साहूकार के घर पर। मैं इस गांव का साहूकार हूँ और तू मेरा बेटा होकर एक लकड़ी काटकर खाने वाली लड़की से शादी करेगा? अरे
क्या यही सब सीखने के लिए मैंने तुझे शहर भेजा था? है? मैंने यूं ही पैसे खर्च कर दिए। आपने क्या किया क्या नहीं वो तो आप ही जानिए पिताजी, लेकिन मैं उस लड़की के अलावा अब किसी और से शादी नहीं करूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। पागल मत बन बेटा, मैंने तेरे लिए बहुत सुंदर लड़की ढूंढ रखी है। देखिए माँ, अगर मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, और अगर आप लोग नहीं मानते हैं तो ठीक है, मैं उससे शादी करके शहर चला जाऊंगा और फिर कभी आपके पास नहीं आऊंगा। हाँ ठीक है, उसी से तेरी शादी होगी। हम अपने बेटे को नहीं खोना चाहते, लेकिन याद रखना हम उस लड़की को कभी भी दिल से नहीं अपनाएंगे। इसके बाद राघव और लता की शादी हो जाती है। अरे मेरी बेटी का भाग्य इतना अच्छा होगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने भी नहीं, लेकिन बेटी तो सुखी हो गई। अब हमारा क्या होगा? क्या हम बूढ़े बुढ़िया कुछ खा पाएंगे? अरे अब कोई बात नहीं, बेटी का ब्याह हो गया तो अब मैं हंसते हंसते मरने को भी तैयार हूँ। मेरी बहन के बारे में तुम कितनी बातें किया करती थी, अब देखा उसकी कितनी अच्छी जगह शादी हो गई। अब तुम्हें अपनी बहन के लिए बड़ा दर्द हो रहा है ना? और हुई तुम्हारी बहन की शादी, तुम्हें क्या वो तुम्हें कुछ देने आएगी? तुम बड़ी बातें करती थी, घर अलग करूंगा तो तुम्हारे पिताजी नई नाव देंगे। कहाँ है वो नाव? अब तुम ये सब क्यों कह रहे हो? मुझे ये लालच दिखाकर, बहला फुसलाकर तुमने मुझे मेरे माता पिता से अलग कर दिया। पर अब मुझे सब समझ में आ रहा है, मैं वापस अपने माता पिता के साथ ही रहूंगा। तो मैं भी मायके चली जाऊंगी। देखो, तुम्हारी जो मर्जी हो वो करो। एक दिन घर में लता उदास बैठी थी। क्या हुआ तुम्हें? माँ पिताजी की बहुत याद आ रही है। कौन जाने वो क्या कर रहे होंगे, क्या खा रहे होंगे। आप तो जानते हैं कि हमारा घर कैसे चलता है। ठीक है, तो चलो उनसे मिलने चलते हैं। राघव बहू को लेकर कहाँ जा रहा है? लता के माता पिता के घर। माँ, उसे अपने घर की याद आ रही है। देख, तूने उससे शादी करनी चाहिए, हमने कर दी। अब फिर से तुम्हें उस घर में क्यों जाना है? वहां जाने से हमारी क्या इज्जत रहेगी भाई? मुझे नहीं पता था पिताजी कि आपकी इज्जत इतनी कमजोर है। मुंह संभाल कर बात कर, हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। वहां जाओगे तो वो तुम्हें खिलाएंगे क्या? कहाँ बिठाएंगे? वो मैं समझ लूंगा माँ। मेरे बेटे का दिमाग खराब कर दिया है इस लड़की ने। मैं जानती हूँ ये मेरे बेटे की जेब काटने ले जा रही है। मैं अपने पिताजी के घर नहीं जाऊंगी। देखो, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? चलो, मैंने कहा ना। दोनों वहां से निकलते हैं और रतन के घर पहुंचते हैं। आने से पहले एक बार बता देना चाहिए था बेटी। बताने का समय ही नहीं मिला माँ। आप लोग परेशान मत होइए माँ, मैं ठीक हूँ। नैना रतन को एक तरफ ले जाती है। दामाद आया है, अब उसे क्या खिलाऊं? घर में तो कुछ भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। अब मैं कहता हूँ कि क्या तुम होगला के फूल की अच्छी खीर बना सकती हो? हाँ बना सकती हूँ, लेकिन कोई नहीं, मैं अभी जाकर ले आता हूँ। तुम होगला के फूल की खीर बनाओ। हाँ, ये देखो कितने सारे लाया हूँ। मैं फूल तोड़कर साफ कर देता हूँ, तुम दूसरा काम खत्म करो। दो मुझे ये। माँ, आप ये सब क्यों कर रही हो? इन्होंने तो कहा था कि कुछ नहीं करना है। कहने से क्या होता है बेटी, बस मेरी खीर बन गई है, चलो तुम्हें खिलाती हूँ। बेटा ये लो खीर खाओ। अरे, खीर पीले रंग की भी होती है? ये दरअसल होगला के फूल की खीर है। बचपन में माँ हमें बनाकर खिलाती थी। ये बहुत स्वादिष्ट होती है, आप एक बार खाकर तो देखिए।
अरे सचमुच ये तो बहुत स्वादिष्ट है और एक बहुत ही अजीब व्यंजन है। हाँ, इसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन हम जो समंदर के किनारे और सुंदरबन के पास रहते हैं उनके लिए ये एक भावनात्मक भोजन है। बेटा, कृपा करके तुम बुरा मत मानना। हम तुम्हें तुम्हारे लायक कुछ नहीं खिला पिला पाए, ना ही कुछ दे पाए। अरे अरे, ये क्या कह रहे हैं पिताजी? ये तो मुझे बहुत पसंद आई है और मैं कुछ दिनों से गांव में एक अच्छी क्वालिटी का रेस्टोरेंट खोलना चाह रहा था। मैं उसमें पारंपरिक और अपरिचित खाने के आइटम रखना चाहता था। मैं आपके इसी व्यंजन के नाम पर अपना रेस्टोरेंट खोलूंगा। ये हमारा मुख्य व्यंजन रहेगा और ये खीर आप बनाएंगी माँ। मैं अपने रेस्टोरेंट का आधा मुनाफा आपको दूंगा। अरे ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैं सच कह रहा हूं पिताजी, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं यूं ही आप लोगों को पैसे दूंगा तो आप लोग नहीं लेंगे, और अगर आप लोग ठीक नहीं रहेंगे तो आपकी बेटी भी ठीक नहीं रहेगी, और अगर वो ठीक नहीं रहेगी तो मैं भी ठीक नहीं रह पाऊंगा। इसीलिए मुझे ये करना ही होगा। नमस्कार दर्शकों, आप देख सकते हैं कि मैं इस समय इस प्रसिद्ध होगला फूल की खीर रेस्टोरेंट में हूं। आप बताइए कि ये खाना कैसा है? अरे भैया, मैंने ऐसी चीज कभी नहीं खाई, बता रहा हूँ। एक शब्द में कहूँ तो असाधारण। हाँ भैया, आहा। मुझे तो पता ही नहीं था कि होगला के फूल की भी खीर बन सकती है भैया। अरे बहुत उत्तम, अति उत्तम। बल्कि बेटा, हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं। तुमने हम सबको एक बहुत सुंदर जीवन दे दिया। काश मेरा अपना बेटा भी ऐसा ही होता। पिताजी, अब आप मेरा परिवार हो, बस ये मानिए। तभी नवीन रुआंसा मुंह बनाकर वहाँ आ जाता है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। अरे तू यहाँ पे? मैंने ही इन्हें बुलाया है पिताजी। एक दिन मैंने भाई के साथ अकेले में बातचीत की थी। इन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। मात्र अपनी पत्नी का मन रखने के लिए इन्होंने ये भूल की थी। अब इन्हें वो भूल समझ में आ रही है। आप इन्हें क्षमा कर दीजिए पिताजी। क्षमा? अरे अगर तुम्हारी माँ तुम्हें क्षमा कर दे तो मुझे और फिर कुछ नहीं कहना है। अब हमें इस तरह और कष्ट मत देना बेटा। हम अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ हंसते खेलते बिताना चाहते हैं। ऐसा फिर कभी नहीं होगा माँ। बेटे को पाकर तुम लोग मुझे भूल गए। अरे पगली बेटी, अरे क्या तुझे भूला जा सकता है? मैं भी आई हूँ पिताजी, कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए। जब अब सब ठीक हो गया है तो तुम्हें और दूर क्यों रखेंगे? आओ बेटी। अब से माता पिता प्रसन्न रहेंगे तो मेरी पत्नी भी प्रसन्न रहेगी, और उस खुशी में मैं भी खुश रहूंगा।